यहाँ पे टूल है टाइप टूल। इसको टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं, टाइप टूल भी बोलते हैं। ठीक है जी। आज हमने करना है टाइप टूल। तो जब टाइप टूल पे आप प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर मज़ीद 2-3 टूल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे सारी टूल्स नहीं हैं, कुछ मज़ीद भी टूल्स हैं टाइप से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये टूल पेज में टेक्स्ट लिखने के काम आता है। इस टूल को एक्टिव करने के लिए डायरेक्ट टी का बटन प्रेस करने से ये एक्टिव हो जाता है। टूल पर क्लिक करने के बाद पेज में जिस जगह टेक्स्ट लिखना हो वहाँ पर क्लिक किया जाता है, जिससे एक डमी टेक्स्ट खुद ब खुद बन जाता है। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात की है उसको समझ लेते हैं। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे पेज के अंदर जिस जगह पे आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे जाके क्लिक करें। देखिए यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मलिक कंप्यूटर अकेडमी, तो ये टाइप हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, मज़ीद इसमें देख लेते हैं। इस टूल की मदद से लिखे गए टेक्स्ट को पॉइंट टेक्स्ट भी कहा जाता है। अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के बाहर वाली साइड पे एक बाउंड्री लग जाएगी। अगर मैं इस नोड पे क्लिक करके ऐसे मूव करूँ थोड़ा सा इस साइड पे, तो देखिए साइज़ जो है वो बड़ा होगा। पे शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको मूव करेंगे। अब देखिए ये इक्वली साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वली इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे ये जो बात लिखी है, इस टूल की मदद से लिखे गए टेक्स्ट को पॉइंट टेक्स्ट भी कहा जाता है। इसका मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जगह पे कॉर्नर पे एम के साथ एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड पे है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड की है। अगर मैं इसको कर देता हूँ, देखना ज़रा, यहाँ से सेंटर, ये अलाइनमेंट्स है, यहाँ पे सेंटर करता हूँ, पॉइंट है वो सेंटर में आ गया। अब जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होगी। तो ये जो टेक्स्ट होगा तो ये दरमियान से दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट हो जाएगा। इसका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे हो जाएगा। अगर अब देखना, अगर मैं यहाँ पे नया टेक्स्ट बनाता हूँ तो ये राइट साइड से टाइप होगा, लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। समझ लगी? तो इस तरीके से हम अपने पॉइंट है उसको चेंज कर सकते हैं, किसकी मदद से, अलाइनमेंट्स की मदद से। लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, पोजीशन तब्दील करने और साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्शन टूल मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन को भी तब्दील कर सकते हैं, इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल को शिफ्ट के बटन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और शिफ्ट के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ तक हो गया। इस टूल की मदद से पैराग्राफ बॉक्स बनाया जा सकता है, जो कि एक से ज़्यादा लाइंस लिखने के लिए बनाया जाता है। अब इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे जब हम क्लिक करते हैं और अगर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये यहाँ पे एक छोटा सा डमी टेक्स्ट, एक लाइन के लिए हमें एक डमी टेक्स्ट दे देता है। लेकिन अगर इस टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक को छोड़ना नहीं है, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये देखिए ज़रा, ये तो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट फ्रेम बन गया। हम इसको पैराग्राफ भी बोलेंगे, लेकिन ये जो एक बन गया है ना, बॉक्स बन गया, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फ्रेम। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट तब्दील करता हूँ तो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट भी तब्दील होगी। तो देखिए, एक से ज़्यादा अगर लाइंस हमने लिखनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मज़ीद पढ़ लेते हैं।
इस बॉक्स को टेक्स्ट फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम के साइज़ को कम या ज़्यादा करने से टेक्स्ट खुद को फ्रेम के मुताबिक एडजस्ट कर लेता है। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर यहाँ पे अब चूँकि टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है तो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसका साइज़ अगर कम करूँ, फ्रेम के साइज़ के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर रहा है क्या, टेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। अगर हम इसका साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो अपने फ्रेम के मुताबिक एडजस्टमेंट कर लेता है। अच्छा जी, फ्रेम का साइज़ टेक्स्ट से बड़ा होने की सूरत में इस फ्रेम को टेक्स्ट के मुताबिक किया जा सकता है। यहाँ पे अब हमारा जो फ्रेम है वो टेक्स्ट से बड़ा है, हमारा फ्रेम हमारे टेक्स्ट से बड़ा है, तो ये जो इतना खाली एरिया है ये वाला, इसको अगर मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ टेक्स्ट के हिसाब से, यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे एक डॉट आपको नज़र आएगा, ये वाला नज़र आ रहा है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक तेज़ी से करेंगे तो वो अपने आप को उतना एडजस्ट कर लेगा जितना उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है। फ्रेम का साइज़ टेक्स्ट के से बड़ा होने की सूरत में इस फ्रेम को टेक्स्ट के मुताबिक किया जा सकता है। किसी भी फ्रेम के राइट साइड पे मौजूद पॉइंट पर डबल क्लिक की मदद से फ्रेम के टेक्स्ट को फिक्स किया जा सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए इस साइड पे भी आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अगर अभी चूँकि ये हमारा एक फ्रेम है और ये आज़ाद फ्रेम है, फ्री फ्रेम है, जब मैं यहाँ पे किसी एक नोड पे क्लिक करके साइज़ को कम या ज़्यादा करता हूँ तो टेक्स्ट क्या कर रहा है, अपनी स्पेस को खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि मैं इस डॉट पे डबल क्लिक कर दूँ, अब ये फिक्स हो गया, हमारा टेक्स्ट जो है वो फिक्स हो गया। अब देखना अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ तो पूरे टेक्स्ट का और फ्रेम दोनों का साइज़ बड़ा हो रहा है। अब ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेचिंग करनी हो हमें अपने पैराग्राफ की तो इस डॉट पे हम डबल क्लिक करते हैं। अब अगर मुझे दोबारा से इसको सेट करना है तो मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये पहले वाली पोजीशन में चला जाएगा। अब देखिए उसके बाद आता है अगर किसी फ्रेम में टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए और फ्रेम से ओवरफ्लो हो जाए। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, ओवरफ्लो का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर पूरी ना आ रही हो, ज़्यादा हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाता है या हाइड हो जाता है, उसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक गिलास है पानी वाला, हमने फुल पानी से भर लिया, अब अगर उसके अंदर मज़ीद पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा पानी का गिरना है उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा जो फ्रेम है इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर दिया, अब जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था ना जो इसमें, वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो ओवरफ्लो हो रहा है टेक्स्ट, यहाँ पे जो एक छोटा सा डॉट है ये आपको इंडिकेट करता है। जब ये रेड हो जाए तो समझ लें कि हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे तो नज़र नहीं ना आ रहा, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ये रेड कलर का नहीं है। जैसे ही हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो होगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ओवरफ्लो हो जाए तो फ्रेम की नीचे वाली साइड पर एक रेड कलर का प्लस का बटन नज़र आता है, यही जो मैंने अभी आपको दिखाया इसमें, ये वाला, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। इस बटन की मदद से हम अपने बाकी टेक्स्ट के लिए एक अलग टेक्स्ट फ्रेम बना सकते हैं, और ये काम हम अल्टर के बटन को प्रेस करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये फ्रेम इतना ही रखना है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको एक नए फ्रेम के अंदर लेकर जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक। जब ये क्लिक हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे आपके एरो के साथ एक पैराग्राफ का आइकॉन नज़र आ रहा है नज़र। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जिस जगह से मैं बनाना चाहता हूँ वहाँ पे ले जाएं, क्लिक करें और क्लिक को छोड़ना नहीं है, और ऐसे ही मूव करें जहाँ तक आप उसको बनाना चाहते हैं। तो देखें वो जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था जो इसके अंदर था वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे नज़र आ रही है ना ये वाली लाइन, तो ये लाइन इंडिकेट करती है कि भाई ये जो टेक्स्ट है यहाँ तक है,
इसका बाकी हिस्सा यहाँ पे है। अभी भी ये टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स और बना देता हूँ। तो देखिए ये वाला बॉक्स इसके साथ एडजस्ट हो गया, अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है। तो मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक और बना लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ तक हमारा टेक्स्ट जो है मुकम्मल हो गया। चलिए, ये दोनों फ्रेम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके दरमियान एक ब्लू कलर की लाइन भी मौजूद होती है जो मैंने आपको दिखा दी। ये यहाँ पे जब हम एक बॉक्स बनाएंगे तो इनके दरमियान एक जो लाइन है वो आपको नज़र आएगी, ये वाली ब्लू कलर की। ठीक है जी। अगर किसी भी टेक्स्ट फ्रेम को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स में तकसीम करना हो तो इसके लिए टाइप के मेन्यू में से एरिया टाइप ऑप्शंस की मदद ली जाती है। यहाँ पे मैं एक नया बना लेता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट फ्रेम बन गया हमारा। अब मैं कहता हूँ कि जी ये जो टेक्स्ट फ्रेम है इसको मुझे 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। 2 कॉलम्स मीन्स जैसे मैंने आपको MS वर्ड के अंदर बताया था कि हम एक पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें इस फ्रेम को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, उसका तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे टाइप का एक मेन्यू है। इनको क्या बोलते हैं, मेन्यूज़। क्या बोलते हैं, मेन्यूज़। यहाँ पे टाइप का मेन्यू है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा एरिया टाइप ऑप्शंस, नज़र आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। फ़िलहाल मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, कॉलम्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कॉलम्स, नज़र आ रहा है। जब आप यहाँ पे कॉलम की नंबर को इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स बन गए। इसी तरह अगर मुझे रोज़ में भी कन्वर्ट करना है, यहाँ पे रोज़ है, यहाँ पे कॉलम्स है। अगर मैं रो को इंक्रीज़ करता हूँ तो देखिए रोज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी।